तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, रोज मेरी शाम को 6 बजे जीके जीएस क्लास होती है, जहां पर आपको मैं एक ही क्लास के अंदर जीके जीएस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स एक ही क्लास के अंदर कराता हूं, जिससे कि आपको एनटीपीसी के ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई और क्लास यूट्यूब पे ना देखनी पड़े। एक ही जगह सारा काम हो जाए आपका। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप जरूर मेरे साथ रोज शाम को 6 बजे रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पर लाइव जुड़िया कीजिए, जहां पर हम डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जहां पर 30 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके कंप्यूटर के होते हैं, 10 क्वेश्चन एंड में करंट अफेयर के होते हैं। ठीक है भैया। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि एनटीपीसी की तैयारी शुरू कैसे करें, एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, और एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। तो पहले बात करेंगे हम इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस से पहले वैकेंसी हमारे सामने कितनी है बेटा? ये वैकेंसी हमारे सामने कि ग्रेजुएट लेवल 5,810 वैकेंसी, ट्वेल्थ लेवल 3,058 वैकेंसी, टोटल 8,868 वैकेंसी है। क्या वैकेंसी बढ़ने का चांस है? नहीं, यही वैकेंसी है। इन्हीं में से आपको एक अपना एग्जाम पास करना है। अच्छी बात क्या है कि 2026 में आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा। तो जो लेवल आप मतलब अगर 12th पास भी वैकेंसी निकाल लोगे तो आपको बढ़िया सैलरी मिल जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर चुके हो, अगर ग्रेजुएशन वाली अपने सेल एनटीपीसी निकाल रही है, फिर तो भैया आपके मजे ही मजे है ना। तो चलें आगे बढ़े जरा एक बार। अब हम बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में। यहां पर आपके दो पेपर होंगे। एक आपका होगा सीबीटी 1। सीबीटी 1 में आपके 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, 30 रीजनिंग के हैं, 40 जीके जीएस के हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। बात समझ आ गई? बिल्कुल आगे सर। अगर ये पास कर लोगे तो आपको फिर सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। सीबीटी 2 क्या है? दोनों ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट एक भी नहीं है। पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। दोनों में सब्जेक्ट सेम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग है। सीबीटी 2 में 35 मैथ के हैं, 35 रीजनिंग के, 50 जीके जीएस के हैं। वहां टोटल 100 क्वेश्चन थे, यहां टोटल 120 क्वेश्चन है। वहां पर भी क्वेश्चन 1 नंबर का था, यहां पर भी क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि सीबीटी 1 में क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल 100 क्वेश्चन है। यहां पर सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्क 1/3 है, लेकिन यहां पर भी 90 मिनट्स है। मतलब आपको सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट्स मिल रहे हैं, यहां पर आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए भी 90 मिनट्स मिल रहे हैं। बात सेम है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्क की 1/3 की है। ये तो आपका हो गया एनटीपीसी को लेके। नेक्स्ट सिलेबस, ये आपका मैथ का सिलेबस है। मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 1 में, 35 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 2 में। ये आपका सिलेबस है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके मैथ का, एप्टीट्यूड का, आपका ये अर्थमेटिक और एडवांस्ड दोनों का आपका सिलेबस है, ये इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट रीजनिंग हो गया हमारा। सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 2 के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे। ये किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कितने आ सकते हैं, उसको लेकर ये थोड़ा सा एक एनालिसिस है। आप इसका भी थोड़ा एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया मैथमेटिक्स का, इससे पहले ये हो गया रीजनिंग का। ठीक है भैया। इसके बाद आएगा जीके जीएस। जीके जीएस में क्या है? 40 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 1 में और 40 आपके 50 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 2 में। जीके जीएस के अंदर जो कहानी देखी गई इस बार, वो थोड़ी सी कहानी घूम गई थी। क्या कहानी थी जीके जीएस की? जो भी इंसान जीके जीएस की तैयारी कर रहा है, अगर वो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उस पर फोकस करे, तो 7 से लेकर 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए, जो कि लास्ट 1 साल के आया। 7 से लेकर 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए, कंप्यूटर बेसिक से मॉडरेट आया, और बाकी जो 25 क्वेश्चन बच गए वो जीके और जीएस के आए। उसमें इन्होंने क्या क्या किया? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और साथ में स्टैटिक जीके, साथ में स्टैटिक जीके। मोटा मोटा यही आया। साइंस का क्या है सर? 1 या 2 क्वेश्चन आपके साइंस के देखने को मिले। यह आपका पूरा हो गया किसका? जीके जीएस का। यह आपका सिलेबस है। आपने 1 साल का करंट अफेयर कवर करना है, आपने कंप्यूटर कवर करना है, बाकी आपने ये कवर करना है। मैं जो 6 बजे क्लास ले रहा हूं, जो डेली मेरी शाम को 6 बजे क्लास होती है रेलवे टेक्स्ट बुक पे, वो हमारी जीके और जीएस के लिए होती है, जहां पर मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूं कि पूरा निपटा दूं एक क्लास के अंदर। कि एक क्लास में 30 क्वेश्चन जीके जीएस के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के, या फिर 30 क्वेश्चन जीके जीएस के, 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। अगर आप मेरे साथ डेली 6 बजे क्लास लोगे तो आपको जीके जीएस में कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। इवन करंट अफेयर भी आपको मैं 1 साल का पूरा इसी क्लास में करा दूंगा। तो आपको अलग अलग क्लास लेनी है, आपको एक ही क्लास लेनी है। ठीक है भैया, डन हो गया सर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किस बारे में? नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि भैया स्ट्रेटजी क्या है, कि क्या करें क्या ना करें।
स्ट्रेटेजी बनाने से पहले एक क्वेश्चन आपके मन में हमेशा आ रहा होगा कि सर एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, कि एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। अभी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आपको पता है कि आ चुका है, फॉर्म भरने बंद हो चुके हैं। अभी क्या हुआ ना, कुछ टाइम पहले रेलवे ने अपना 2026 का कैलेंडर निकाला। क्या निकाला? रेलवे ने अपना 2026 का कैलेंडर निकाला और यह कहा है कि हम सितंबर अक्टूबर में 2026 में एनटीपीसी की नोटिफिकेशन फिर से निकालेंगे। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं एक साल, तो एग्जैक्ट ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया, इस साल भी सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर में आया मोटा मोटा। अब ये कह रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। तो अगर मैं रेलवे के पैटर्न को फॉलो करूं तो जून में एग्जाम होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, और जुलाई में या अगस्त में एग्जाम होगा अंडर ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जून में होगा ग्रेजुएट लेवल का, जुलाई में होगा अंडर ग्रेजुएट लेवल का। यह तो कंफर्म होगी बात, ठीक है। चलो और इजी कर दूं, ग्रेजुएट का मान लो मई जून में, ग्रेजुएट का मान लो मई जून में, और अंडर ग्रेजुएट 12th वाला मान लो जून जुलाई में। क्योंकि देखो ऐसा है कि जब भी ग्रेजुएट वाला एग्जाम खत्म होगा आपको 1 महीना मिलेगा अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो यह बात तो कंफर्म होगी, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा यहां पे कि स्ट्रेटजी क्या है, करना क्या है हमें। मैं एक इस पेज पे आपको पूरी स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं और आपको मैं लिख कर दे रहा हूं कि अगर आपने स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है भैया, डन हो गया सर। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डेली का एक टाइम टेबल फॉलो करना है। क्या करना आपने डेली का एक टाइम टेबल फॉलो करना है। आपने डेली कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। एवरी डे आपको 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है जी। आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है कम से कम कितनी, 3 घंटे आपको डेली मैथ पढ़ना है। रीजनिंग जो पेपर का लेवल आया उसके अकॉर्डिंग आपको 3 घंटे डेली के रीजनिंग को देने हैं। जीके और जीएस आपने डेली 3 घंटे जीके और जीएस को देने हैं, कि 3 घंटे मैथ के, 3 घंटे रीजनिंग के, 3 घंटे जीके जीएस के। ये तो हो गए मेरे 9 घंटे। अब करंट अफेयर को जाएगा 1 आवर, 1 घंटा जाएगा करंट अफेयर को, 1 घंटा जाएगा करंट अफेयर को, ठीक है भैया। हफ्ते में किसी भी एक दिन कंप्यूटर का लेके रख लो, हफ्ते का कोई भी एक दिन आप कंप्यूटर का लेके रख लो, सिंपल, ठीक है। इसमें जो आपकी स्टडी टाइम है इसी में आपने इंक्लूड करना है, आपने कोई बैच लिया हुआ है, लाइव क्लासेस ले रहे हो, आप कोई वाईटी क्लासेस देख रहे हो, वो सारा इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वो सारा इसी में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ना इज्जत से, आपने बिल्कुल क्या करना बेटा, आपने बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करनी, ईमानदारी पूरी दिखानी पड़ेगी के साथ। सर 10 घंटे डेली पढ़ना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। क्यों? दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर 10 घंटे आप पढ़ भी लोगे, 7 घंटे सो भी लोगे, फिर भी 7 घंटे बच जाते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर मैं 10 घंटे फॉलो कर रहा होता, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर एग्जाम मेरा होता, मैं करंट अफेयर 1 की जगह 2 घंटे पढ़ता। मैं करंट अफेयर बेटा 1 की जगह 2 घंटे पढ़ता, है ना। तो मैं ये करता, मेरा करने का ट्राई होता कि अगर मैं होता 3 घंटे मैथ, 3 घंटे रीजनिंग, 3 घंटे जीके जीएस और 2 घंटे करंट अफेयर, ठीक है। इसके अलावा आप एक टाइम टेबल और भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे और पढ़ना है, एक टाइम टेबल और भी है कि 3 घंटे मैथ को दो, 3 घंटे रीजनिंग को दो, 4 घंटे जीके और जीएस को दो। डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 2-2 घंटे। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी 7 पढ़ ली, पॉलिटी इकोनॉमिक्स 7 पढ़ ली, साइंस पॉलिटी पढ़ ली, ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ ली, कि हर दिन 2 घंटे जीके जीएस का एक सब्जेक्ट, 2-2 घंटे 2 सब्जेक्ट, ठीक है। कि यहां पर आपको हो जाएगा 2+2, कि 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट। आप 1 घंटा पढ़ लो करंट अफेयर, 3, 4, 5, 6 और 4 10, अगेन 3, ये आपका 11 घंटे का हो गया। अगर तैयारी बढ़िया करनी है, करंट अफेयर 2 घंटे पढ़ लो, कितना हो गया टोटल, 12 घंटे हो गया। अगर तो आप 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, 12 घंटे पढ़ाई करो, 7 घंटे सो, 5 घंटे जो मन करे वो करो, ठीक है। मैंने आपको 2 टाइम टेबल दिए हैं, 10 घंटे का भी और 12 घंटे का भी। अब जो मन करे फॉलो कर लेना, जो मन करे फॉलो कर लेना, कि 3 3 6 6 4 10 12, ये आपका हो गया 10 घंटे का। आपकी मर्जी है, जो करना आप करो, ठीक है भैया। चलो अब इसके बाद स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, टाइम टेबल में करना क्या है। देखो, जो एग्जाम का लेवल है
आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। सबसे पहला काम क्या, अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने का तरीका सिर्फ एक सिंपल है कि आपके पास एक ऑनलाइन बैच होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस कवर करने के लिए ऑनलाइन बैच नहीं है तो आपका सिलेबस कभी कवर नहीं होगा, आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। सर वाई ऑनलाइन, वाई नॉट ऑफलाइन? ऑफलाइन जाओगे, घर से निकलोगे, 1 घंटा पहुंचने में, 1 घंटा आने में, 2 घंटे खराब, थकावट होगी वो खराब। मानो कि कोचिंग सेंटर में गए, है ना, वहां कोई लड़की पसंद आ गई, किसी लड़की को लड़का पसंद आ गया, चलो ये सब नहीं हुआ, अच्छी बात है, नहीं करोगे। 4 दोस्त मिल गए, चल क्लास के बाद चाय पी ले, क्लास के बाद मोमोज खा ले, क्लास के बाद चाउमीन खा ले, चल सैटरडे छोड़, सैटरडे क्लास नहीं है, ऐसे ही आ जाइयो, घूम लेंगे। टाइम खराब बहुत ज्यादा होता है। हाँ, अगर आपके पास जिंदगी में 1-1.5 साल पढ़ाई करने के लिए है तो आप जो मर्जी करो, लेकिन अगर आपके पास 1-1.5 साल नहीं है तो मत करो। तो चुपचाप एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो, इसकी फीस भी कम होती है। ऑफलाइन बैच मिलेगा 10,000, 12,000, 15,000 का, ये मिल जाएगा 800-900 में। और मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है ये, ज्यादा पढ़ाई ऑनलाइन बैच में होती है एज कंपेयर टू ऑफलाइन बैच, है ना। चलो भैया, तो आपने एक ऑनलाइन बैच लेना है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी अच्छी है या ऑफलाइन पढ़ाई करनी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन बढ़िया पढ़ाई होती है तो लिखो ऑनलाइन, अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन बढ़िया तो लिखो फिर ऑफलाइन, है ना। चलो जी, पहले आपने सिलेबस कवर करना है। दूसरा आपने क्या करना है बेटा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। किस लेवल के? एक आपने रेलवे के भी सोल्व करने हैं और आपने एसएससी के भी सोल्व करने हैं। मतलब जो भी आप सिलेबस कवर कर रहे हो, जो भी टॉपिक आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, आपने उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कैसे करेंगे? मानो आपने क्लास के अंदर परसेंटेज का टॉपिक कवर किया तो आपने उसी परसेंटेज के टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे, रेलवे के, एसएससी के। 2024 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ, 2025 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ, वो सारे तो आपने करने ही करने हैं, उसमें कोई मतलब नॉन नेगोशिएबल है, वो तो करना ही करना आपने। ठीक है भैया, डन हो गया। तीसरा, आपने रिवीजन करनी है। जैसे आपको लगे कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट होते ही रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन में फिर से टॉपिक वाइज, रिवीजन के अंदर फिर से टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सोल्व करने हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं, टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सोल्व करने हैं। पीवाईक्यूज के लिए आप सब्जेक्ट वाइज कोई बुक लेके आ सकते हो, नहीं तो हमारी वेबसाइट से आपको सब कुछ, एप्लीकेशन से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। चौथी चीज, आपने लगाने हैं मॉक टेस्ट। आपने अपने एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपने हर मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना। देखो, ये आपकी तैयारी का पहला स्टेज है, ये आपकी तैयारी का पहला स्टेज है, ये आपकी तैयारी का दूसरा स्टेज है। अभी फोकस करो इस पे, अभी फोकस करो इस पे। सिलेबस कवर हो जाएगा, रिवीजन करना, रिवीजन के साथ साथ डेली एक मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, सारी बातें करी जाएंगी। अभी फोकस यहां पर रखो। अगर आप ये 10 घंटे वाला या 12 घंटे वाला जो मैंने आपको बताया टाइम टेबल, अगर आप वो फॉलो कर लेते हो, साथ में आप इस तरीके से अपना एक ऑनलाइन बैच लेके सिलेबस कवर कर लेते हो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, मॉक टेस्ट कर लेते हो, आपका एग्जाम क्लियर होगा। आपको मैं लिख कर दे रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या बात कर ली? स्ट्रेटेजी की बात कर ली, सिलेबस की बात कर ली, एग्जाम कब होगा इसकी बात कर ली, हमने सारी बातें कर ली। अब मैं आपको एक ऑनलाइन बैच सजेस्ट कर रहा हूं कि आपने एक ऑनलाइन बैच लेना है। कहां से लेना है मैं बताऊंगा जरा आपको। हमारे साथ अगर आप जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो हमने आपके लिए एनटीपीसी का एक कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया है। बैच का नाम है लक्ष्य बैच, बैच का नाम है लक्ष्य बैच। डेली लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास से सिलेबस कवर कराया जाएगा, रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का, कंप्यूटर का, करंट अफेयर का। हाँ जी, कंप्यूटर करंट अफेयर भी आपको इसी के अंदर पढ़ाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहीं मिल जाएंगे, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट, 2019 वाले भी हैं, 24 वाले भी हैं और 25 वाले भी हैं, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट। और जो एग्जाम होते जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर ऐड होते जाएंगे। मॉक टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट, नए पैटर्न के। पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स, जो क्लास लाइव देखोगे, अगर लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ये सारी टीम मिलकर आपको एनटीपीसी की तैयारी कराएगी। 12th वाले की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट वाले की तैयारी कर रहे हो, सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हो, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये कंप्लीट बैच है। सिर्फ 369 खर्च करके आप ये बैच में ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 369 खर्च करके आप ये बैच में ज्वाइन कर सकते हो। डन।
और शाम को मेरी जो 6 बजे वाली क्लास होती है, शाम को बेटा जो मेरी 6 PM वाली क्लास होती है, अगर आप वो क्लास अटेंड करोगे तो फिर तो आपको और मजा आ जाएगा, वो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। आप अगर मेरे साथ अभी रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पे चलो, जहां पर ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप रेलवे टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, आप यहां पर लाइव सेक्शन में जाना, आपको लाइव सेक्शन के अंदर मेरी क्लास दिखेगी चलती हुई। जैसे आज मेरी ये क्लास हुई कि मैंने आज एनटीपीसी के 100 क्वेश्चन कराए जीके जीएस के। जैसे क्लास ओपन करोगे, है ना, आपको इस क्लास के नीचे, हर क्लास के नीचे, इवन आपको इस क्लास के नीचे भी लक्ष्य बैच का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप कोई मेरी क्लास देख लेना एनटीपीसी की, मोर पे जाना, जैसे ही जाओगे आपको यहां मिल जाएगा फ्री पीडीएफ, आप इस पे क्लिक करो, आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लोगे। एनटीपीसी के बैच पे क्लिक करो, आपको एनटीपीसी के बैच पे ले जाएगा। जैसे ही एनटीपीसी के बैच पे जाओगे, जैसे आपका एनटीपीसी के बैच पर गए, आपको सब कुछ दिया हुआ है कि कौन पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, पूरा कोर्स का करिकुलम दिया हुआ है। यहां चलेंगे जरा नीचे, एक बार डेमो क्लास दी हुई है। अगर मन बन जाए लेने का तो क्या करो, अप्लाई कूपन पे क्लिक करना, यहां पर डिस्काउंट कोड लगाना SAHIL, अप्लाई करना। जैसे अप्लाई करोगे आपको 3 महीने के लिए सुपर पास लाइव मिल जाएगा, 3 महीने का सुपर पास लाइव मिल जाएगा आपको 369 का। आपको इसमें एनटीपीसी का पूरा बैच मिल जाए, कितने का, 369 का। एनटीपीसी का लक्ष्य कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा 369 का। आपने डिस्काउंट कोड लगाना है साहिल। और भैया जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, ये बैच जाके ज्वाइन कर लो, सुपर पास लाइव को ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास सुपर पास लाइव होगा तो आपके पास एनटीपीसी का बैच भी होगा, और जिन लोगों ने ये बैच लिया उनको साथ साथ टेक्स्ट बुक का सुपर पास बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है भैया, साहिल कोड लगेगा, तो गलती से मिस नहीं करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।